नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की, 10वीं की परीक्षा रद्द। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। राज्य में कोविड जांच क्षमता 50,000 टेस्ट से बढ़ाकर 1 लाख जांच प्रतिदिन की जाएगी। कृतज्ञ राष्ट्र संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई स्थानों पर बदला मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने के आसार। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि ये परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होने वाली थीं। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 10वीं कक्षा के परिणाम बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा और 12वीं कक्षा की परीक्षा की नई तिथियों का फैसला 1 जून की बैठक के बाद किया जाएगा। हाई स्कूल की वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। ये 12वीं की जो छात्र हैं 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है। तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम जरूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया। मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रशंसा की है और कहा है कि ये वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक नीति है। उन्होंने कहा कि नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की 95वीं राष्ट्रीय बैठक तथा वाइस चांसलरों के राष्ट्रीय सेमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र देश में संस्थागत और शैक्षिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। देश में उच्च शिक्षा का प्रमुख शीर्ष निकाय भारतीय विश्वविद्यालय संघ आज और कल अपनी 95वीं वार्षिक बैठक कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय विश्वविद्यालय संघ का 96वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कोविड महामारी के बारे में राज्यपालों तथा उपराज्यपालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत का कार्यक्रम है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 11,11,79,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 88.92% रह गई है। इस समय करीब 13,65,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए विदेशी टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति शीघ्र देने की प्रक्रिया में है। इससे देश में टीकाकरण की गति और दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्तमान की कोविड जांच क्षमता को 50,000 टेस्ट से बढ़ाकर 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला चिकित्सालयों की प्रयोगशालाओं में 44 नई आरटी-पीसीआर मशीन और 28 नई आरएनए मशीन उपलब्ध कराई गई है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरोत्तम शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को देखते हुए व्यापक कदम उठाए गए हैं। अप्रैल से ही लगातार मरीज हमारे कोरोना के बढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मेडिकल डिपार्टमेंट तीनों मिलकर हम रोकथाम के पूरे प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको संक्रमण रोक सकें। मैं अपील करूंगा कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। यदि 3 मंथ हम ढंग से ध्यान रखेंगे और भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ आगामी कुछ दिनों के अंदर हम इस रोग के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे पास जयपुर में 5,000 बेड इसके लिए सुरक्षित हैं। लगभग 1,000 के आसपास मरीज अभी भर्ती हैं। 3,000 बेड हमारे उसके अंदर ऑक्सीजन बेड है। बेड की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने अपना जो ड्रग कंट्रोलर विभाग है उसको इसके लिए अधिकृत किया है कि वो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कांटेक्ट में रहे और जानकारी प्राप्त करें कितने इंजेक्शन उनके पास हैं। उसी अस्पताल में जहाँ आवश्यक है वहाँ उस मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। वहीं उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण जिलों का शहर उदयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने महाराणा भोपाल चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में रोगियों के लिए अतिरिक्त बेड लगाए हैं। कल देर रात तक 729 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महाराणा भोपाल चिकित्सालय की ओपीडी को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं स्टाफ आने वाले मरीजों पर नजर रखने के लिए कैमरों को लगाया गया है। उदयपुर के विभिन्न इलाकों में कोरोना संक्रमितों के पाए जाने के बाद 14 दिनों का आपातकाल कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। इधर शहर के आयड़, गणेश जी, हिरण मंगरी, अम्बा माता सहित आधा दर्जन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है तथा पुलिस प्रशासन माकुल चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखा है। इस बीच जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के आज 1,325 नए मामले सामने आए हैं। अलवर में 279, सीकर में 84, झुंझुनू में 46, दौसा में 14 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में जारी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,03,32,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं उद्धव अग्रवाल बोल रहा हूँ जयपुर से। मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी आपसे यही विनती है, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लगाए और मास्क पहने रहना। हर त्योहार घर पे ही बनाना और भीड़ भाड़ में नहीं जाना। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्व समाज की भूमिका शांतिपूर्ण प्रदेश के लिए विषय पर एक राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2020 के लिए अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार कोदरलाल बुनकर और वर्ष 2021 के लिए AR खान को दिया गया। इसके अलावा विभिन्न जिलों से चयनित 17 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार दिए गए। प्रदेश के जैसलमेर, करौली, जालौर, सिरोही, धौलपुर, झालावाड़ और बारां सहित अन्य जिलों में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। जैसलमेर में दीपमाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सवाईमाधोपुर में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। बूंदी में भी निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क के दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना की अपील की है। उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने में लगी हैं। इन उपचुनाव के लिए 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 7,43,802 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 1,145 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। बारां जिले के छबड़ा में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद जिला मुख्यालय पर इंटरनेट सेवाएं अब शुरू कर दी गई हैं। हालांकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। छबड़ा कस्बे में कर्फ्यू आज चौथे दिन भी जारी रहा। और अब मौसम। प्रदेश में आज पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण कई स्थानों पर मौसम अचानक बदल गया। पिछले कुछ दिनों से जारी तेज गर्मी के बाद जयपुर सहित कुछ स्थानों पर दोपहर से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने किसानों को खलिहान में पड़ी फसलों का सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की सलाह दी है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। आगामी 4-5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भागों में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेष रूप से 15 और 16 अप्रैल को राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं तेज अंधड़ और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 15 अप्रैल को बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में विशेष रूप से दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ धूल भरी आंधी, हवा की गति यदि बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर तक की दर्ज की जा सकती है। 16 अप्रैल को इस सिस्टम का असर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के जिलों में भी दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है। प्रदेश भर में आज लोक पर्व सिंजारा मनाया जा रहा है। इस मौके पर घेवर, आभूषण और सुहाग सामग्री की खरीदारी की जा रही है। मंदिरों में भी सिंजारा उत्सव खीर और घेवर के भोग के साथ मनाया जा रहा है। गणगौर का पर्व कल मनाया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए इस बार जयपुर में गणगौर की सवारी नहीं निकलेगी और गणगौर मेला भी नहीं भरेगा। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। राज्य में कोविड जांच क्षमता 50,000 टेस्ट से बढ़ाकर 1 लाख जांच प्रतिदिन की जाएगी। कृतज्ञ राष्ट्र संविधान निर्माता डॉ भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई स्थानों पर मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 2 दिन तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।